हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मुद्रा करियर्स। तो 2021 में वापस और एक अच्छा बड़ा नया नोटिफिकेशन आया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ग्रेड बी ऑफिसर का रिक्रूटमेंट का ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। लास्ट ईयर 2020 में एग्जाम नहीं हुआ था, तो इस साल ये एग्जाम डबल वैकेंसीज के साथ ऑलमोस्ट ये आ गया है। तो अगले कुछ मिनटों में हम ये देखेंगे कि इस पोस्ट के बारे में, इस पोस्ट में एलिजिबिलिटी क्या है, क्या कुछ रिक्वायर्ड एग्जाम स्ट्रक्चर है यहाँ पर, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और फाइनली आपको सैलरी कितना मिलेगा। तो ये पूरी जानकारी जानने के लिए ये वीडियो लास्ट तक, आखिर तक जरूर देख लेना। लेट्स कम टू द पॉइंट। जो पोस्ट है वो ग्रेड बी ऑफिसर और ऑफिसर ग्रेड बी जनरल कहा जाता है इसको। तो वैकेंसीज जो इस साल वो लगभग 270 वैकेंसीज है। नॉर्मली मैंने देखा है कि ये वैकेंसीज जो है वो 100 के आसपास होते हैं या 100 to 120 के आसपास होते हैं मैक्सिमम। तो ये 270, तो यू कैन से लगभग ये 2 साल का जो कोटा है वो एक साथ इस साल के एग्जाम में होने वाला है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो लोग बहुत सारे साल से इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें उन लोगों के लिए। एज लिमिट की बात करें, एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, तो सबसे पहले एज लिमिट पे आ जाता है। तो मिनिमम 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स। तो आपका 21 ईयर्स कंप्लीट हुआ होना चाहिए और मैक्सिमम 30 साल तक आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। इस ऑब्वियसली देयर आर सर्टेन एज रिलैक्सेशन अवेलेबल ओवर हियर। तो फॉर ओबीसी कैंडिडेट 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, फॉर एससी एसटी कैंडिडेट 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन है, और जो एक सर्विसमैन मिलिट्री और जो डिफेंस सर्विसेज वाले हैं या फिर फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट जो होते हैं उनके लिए भी यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा। जो कैंडिडेट्स के पास वर्क एक्सपीरियंस है या कुछ हायर क्वालिफिकेशन है तो उसके लिए भी उन्होंने स्पेसिफिकली उनके नोटिफिकेशन में कुछ एज रिलैक्सेशन मेंशन किए हैं। आप चाहो तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें चेक कर लेना। फिर भी जो ज़्यादा रिलेवेंट या ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो सकता है वो एज रिलैक्सेशन मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। तो जिस किसी कैंडिडेट्स ने एमफिल या पीएचडी कंप्लीट किया है उनके लिए अपर एज लिमिट 32 इयर्स और 34 इयर्स तक रहेगा। यस, ऑब्वियसली अगर आप ओबीसी या एससी एसटी हो तो आपको एडिशनल 3 साल और 5 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें ऐड करके मिलेगा। इसी के साथ अगर आपने प्राइवेट सेक्टर बैंक, कमर्शियल बैंक्स में या गवर्नमेंट बैंक्स में जॉब किया है तो आपको भी लगभग 3 साल तक का एज रिलैक्सेशन, एडिशनल एज रिलैक्सेशन यहाँ पर जरूर मिल सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट एज लिमिट। लेट्स कम टू द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इस साल उन्होंने कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दिया है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन चलेगा विद मिनिमम 60% मार्क्स, एंड फॉर एससी एसटी कैंडिडेट विल बी 50% मार्क्स। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो तो पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए 55% मिनिमम मार्क्स चलेगा। ठीक है। लास्ट ईयर तक उन्होंने थ्रू आउट एसएससी, 12th और ग्रेजुएशन तक फर्स्ट क्लास या 60% लिखा था। तो इस साल उन्होंने वो क्राइटेरिया हटा दिया है। इस साल उन्होंने लिखा है कि ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 60%, या फिर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन हो, एमए, एमकॉम या एमबीए किया है तो 55% भी चलेगा। लेट्स कम टू द इंपॉर्टेंट डेट्स। तो एप्लीकेशन जो है वो आज से 28 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 15 फरवरी है। फेज 1 एग्जाम दिस विल बी टेंटेटिवली ऑन 6th of March। फेज 2 एग्जाम जो है, अगर आप सेकेंड राउंड के लिए क्वालिफाई हो रहे हो तो 1 अप्रैल 2021 में एग्जाम होने वाला है। लेट्स सी द एप्लीकेशन डिटेल। तो मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन है। एप्लीकेशन फीस इज ₹850 फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट। फॉर एससी एसटी और हैंडीकैप पीपल इट्स 100। फॉर आरबीआई स्टाफ जो ऑलरेडी आरबीआई में काम कर रहा है उनके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं। इनफैक्ट जो ऑलरेडी आरबीआई का स्टाफ है, लेट्स से असिस्टेंट या क्लरिकल पोजीशन पे, लेकिन वो एग्जाम देना चाहते हैं तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन है। ऑफिशियल वेबसाइट www.rbi.org.in पे जाके आप चेक कर सकते हो। नीचे स्क्रॉल करोगे तो बॉटम में अपॉर्चुनिटीज इन आरबीआई का एक लिंक होता है, वहां पर आपको जो लेटेस्ट वैकेंसीज होते हैं या करंट वैकेंसीज होते हैं उसके डिटेल मिलते हैं। एनीवेज, वीडियो के साथ हम ये हमारा ब्लॉग का लिंक शेयर करने वाले हैं और आरबीआई के ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक भी शेयर करने वाले, तो यू कैन क्रॉस चेक कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या कुछ लिखा हुआ है। लेट्स सी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस में इस बार कुछ चेंजेस है, खास करके सेकेंड फेज में। तो पहले फेज 1 क्या है वो देख लेते हैं। फेज 1 200 मार्क का एग्जाम रहेगा एंड दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ 4 सेक्शन। 4 सेक्शन है इसमें। जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। तो ये 2 घंटे का पेपर है, 200 मार्क का पेपर है, लेकिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन में उन्होंने कहीं पर भी इसका डिस्ट्रीब्यूशन लिखा नहीं कि कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का है।
तो इनफैक्ट दिस इज व्हाट आरबीआई हैज बीन डूइंग फॉर लास्ट मेनी इयर्स, दे डोंट रिवील एग्जैक्टली ये इसका वेटेज कितना रहेगा, लेकिन व्हाट वी हैव सीन इन द लास्ट फ्यू इयर्स कि जनरल अवेयरनेस हमेशा इनका एक बड़ा मेजर सेक्शन होता है, लगभग 80 मार्क्स तक, अराउंड 80 मार्क्स आपका जनरल अवेयरनेस का ही सेक्शन रहेगा। बाकी जो है 100 to 120 मार्क्स आपका इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग रहेगा। और जनरल अवेयरनेस भी इंडियन इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल पॉलिसीज पे या बैंकिंग नॉर्म्स या बैंकिंग जो भी पॉलिसीज होते हैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस्ड होता है। आपको बाकी जीके के क्वेश्चंस उतने नहीं आते लेकिन बहुत कम आते हैं। मेजर फोकस इज ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंसेस और बैंकिंग रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज। नाउ दिस इज योर फर्स्ट सेक्शन, जिसमें हर एक जो फर्स्ट फेज है इसमें हर एक सेक्शन के लिए सेपरेट टाइम भी अलॉट किया होगा। अभी वो कितना रहेगा क्या रहेगा ये आपको जब आपको आपका एडमिट कार्ड मिलेगा उसके पहले उस टाइम पे आपको एक हैंड आउट भी वो लोग रिलीज करने वाले हैं, तभी आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि हर एक सेक्शन का टाइम कितना रहेगा। बट ऑन एन एवरेज जो फॉर्मेट आपने देखा हुआ है आईबीपीएस या एसबीआई एग्जाम का, उसी हिसाब से यू कैन से अगर ये 2 घंटे का एग्जाम है तो लगभग आपके पास यू कैन से कि 1 घंटे से लेके 1 घंटे और 10 मिनट, मतलब लगभग 60 to 70 मिनट्स का जो टाइम है वो डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है। आपके जो 3 सेक्शंस है, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, इसमें लगभग ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, यू कैन से अराउंड 75 मिनट्स तक। बाकी जो भी मेजर टाइम है वो रहेगा आपको जनरल अवेयरनेस के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस आपको हर एक सेक्शन में मिनिमम मार्क्स निकालने पड़ेंगे और आपका ओवरऑल स्कोर क्या है वो भी कंसिडर होगा। तो ये दोनों फैक्टर कंसिडर होने वाले हैं कि आप हर एक सेक्शन में कितने मार्क्स निकालने वाले हो एंड ऑब्वियसली ओवरऑल स्कोर क्या है। अकॉर्डिंगली देयर विल बी अ मेरिट लिस्ट, और जो भी कैंडिडेट्स ये दोनों क्राइटेरियाज में अच्छे मार्क्स निकाल रहे हैं they will be selected for the next round। and first phase जो है obviously it's elimination round, तो इसका स्कोर बाद में आगे काउंट नहीं होने वाला है, it's more of a qualifying round for phase 2। तो आपका जो मेजर सिलेक्शन जिस पे डिपेंड करेगा वो रहेगा आपका phase 2 एग्जाम। तो phase 2 एग्जाम में क्या इस साल चेंजेस है वो देख लेते हैं। देखो पेपर वही है, सब्जेक्ट्स वही है, सिलेबस भी ऑलमोस्ट वही है, सिलेबस का लिंक भी हमने हमारे ब्लॉग में अलग से शेयर किया है। तो करेक्शन या चेंजेस क्या है इस साल एग्जाम में वो देख लेते हो। पेपर 1 जो है वो इकोनॉमिक्स और सोशल इश्यूज पे जो है, तो टिल लास्ट ईयर इट वाज अ डिस्क्रिप्टिव पेपर। इस साल उन्होंने 50% ऑब्जेक्टिव और 50% डिस्क्रिप्टिव लिखा है, और जो 50% ऑब्जेक्टिव है वो आप देख सकते हो उसके लिए 30 मिनट रहेंगे, ठीक है। और जो 50% डिस्क्रिप्टिव है जो आपको कंप्यूटर के कीबोर्ड पे टाइप करके आपको पूरा जो भी आंसर है वो लिखना पड़ेगा, उसके लिए 90 मिनट्स अलॉटेड है। तो टोटल 2 घंटे का पेपर रहेगा आपका पेपर 1 इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज का। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है जो 30 मिनट का उसके लिए 50 मार्क है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए 50 मार्क है, टोटल 100 मार्क्स का रहेगा आपका पेपर 1। नेक्स्ट इंग्लिश सेक्शन में कोई उन्होंने चेंजेस नहीं लाया है, जो सेकंड फेज का जो इंग्लिश है उसमें ये प्योरली डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, और इसमें 3 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। 90 मिनट्स इज अलॉटेड टाइम और ये 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। पेपर 3 की बात है तो पेपर 3 का और पेपर 1 का फॉर्मेट आप देख सकते हो ऑलमोस्ट सेम है, कि यहाँ पर 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 50% वेटेज इज गिवन फॉर द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। तो ऑब्जेक्टिव 30 मिनट का रहेगा, वो खत्म हो जाने के बाद, वो लॉग ऑफ हो जाने के बाद नेक्स्ट जो आपका सेक्शन होगा वो डिस्क्रिप्टिव रहेगा, जो 90 मिनट्स का, टोटल 120 मिनट का वक्त है, 100 मार्क्स का पेपर है। ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव हर एक को 50-50 मार्क अलॉट किए गए हैं। तो हियर दे आर अगेन गिवन सम फर्दर एक्सप्लेनेशन कि आपका जो पेपर 1 और पेपर 3 है इसमें जो 30 क्वेश्चन है वहां पर 30 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे वो 50 मार्क के रहेंगे, ठीक है। So there will be 30 questions for 50 marks, and it's clearly mentioned there will be some questions for 2 marks and there will be some questions carrying 1 mark. So जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन वो 50 मार्क कैरी कर रहे हैं। इन केस ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यहां पर 6 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव रहेंगे और उसमें से आपको कोई भी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, तो आपके पास चॉइस रहेगा जैसे कि स्कूल के एग्जाम्स में हुआ करता था, आउट ऑफ 6 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चन, और इसमें से 2 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए रहेंगे, ठीक है, जिसका डिफिकल्टी थोड़ा ज्यादा हो सकता है, और जो बाकी के 2 क्वेश्चन है वो 10 मार्क के रहेंगे। तो यू कैन से टोटल 3 क्वेश्चन आपको रहेंगे 15 मार्क के, जिसमें से कोई भी 2 सॉल्व करने हैं, और
बाकी 3 क्वेश्चन 10 मार्क के रहेंगे, जिसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। सो टोटल आपके पास अगर आप 4 से ज्यादा क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो, इट्स क्लियरली रिटन कि जो डिस्क्रिप्टिव में 6 में से 4 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे टोटल। अगर आप 4 से ज्यादा सॉल्व कर रहे हो, अगर आपको सच में उतना वक्त मिल भी गया, तो भी पहले 4 क्वेश्चन जो है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, या फिर सिर्फ वो क्वेश्चन कंसीडर किए जाएंगे आपके इवैल्यूएशन के लिए। तो आपका तीसरा जो क्वेश्चन है हर एक सेक्शन का, या टोटल 4 के आगे जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो उसको इवैल्यूएट वो नहीं करेंगे, जो पहले 4 रहेंगे उसी को इवैल्यूएट करने वाले। इंटरव्यू की बात करें तो जो आपका फाइनल राउंड है वो इंटरव्यू का रहेगा। आपका जो एग्रीगेट स्कोर है फेज 2 का, उसके हिसाब से आपका फाइनल शॉर्टलिस्टिंग होगा इंटरव्यू के लिए, और इसका जो ऑफिशियल जो लिस्ट है वो आरबीआई की वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाएगा। और जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए उनको ईमेल के जरिए अपडेट भी किया जाएगा। इंटरव्यू जो है वो 25 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। नाउ देयर इज वन मोर एडिशनल टेस्ट, द रिटन साइकोमेट्रिक टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे, लेकिन इस साइकोमेट्रिक टेस्ट का जो स्कोर है या इसका जो भी परफॉर्मेंस है वो आपके फाइनल सिलेक्शन में काउंट नहीं होने वाला है। So this is just additional test they have added over here along with the interview. इंटरव्यू की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्लियरली कि आप चाहो तो इंटरव्यू हिंदी या इंग्लिश में दे सकते हो। तो इट्स योर चॉइस, आप किसी भी एग्जाम कोई भी लैंग्वेज में, हिंदी या फिर इंग्लिश में से किसी एक लैंग्वेज में आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, जो आपको इंटरव्यू से पहले आपको चॉइस दिया जाएगा। नाउ आफ्टर दिस लेट्स कम टू द सैलरी पार्ट। पैसा कितना मिलेगा? तो जो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का जो इनिशियल स्टार्टिंग सैलरी है, जो बेसिक पे होता है, वो 35,150 है। लेकिन जो सारे अलग अलग अलाउंसेस आपको आरबीआई से मिलने वाले हैं, जैसे डियरनेस अलाउंस, लोकल अलाउंस, हाउसिंग रेंटल अलाउंस, ये सब मिलके फाइनली आपका जो ग्रॉस सैलरी रहेगा, ये स्टार्टिंग सैलरी है ₹83,254। दिस विल बी योर इनिशियल स्टार्टिंग सैलरी। ये इसमें जो हाउसिंग अलाउंस आपको मिलने वाला है 15% जो होता है बेसिक पे का, ये मिलेगा अगर आपको अकोमोडेशन बैंक से नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर आरबीआई की तरफ से अगर आपको अकोमोडेशन मिल रहा है तो ऑब्वियसली आपको हाउसिंग और रेंटल अलाउंस अलग से नहीं मिलने वाला है। सो आफ्टर दिस आई स्टिल रिक्वेस्ट यू कि एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर देख लेना। मैं जो सिलेबस है, खास करके फेज 2 का सिलेबस है, उसकी लिंक अलग से हमने हमारे ब्लॉग में शेयर की है, इस वीडियो के साथ उसको भी मैं शेयर कर रहा हूँ, तो एक बार उसका सिलेबस भी जरूर देख लेना। फेज 1 ऑलमोस्ट आपका आईबीपीएस या एसबीआई के एग्जाम के जैसा ही उनका मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग का सिलेबस रहेगा। सो इफ यू वांट you can prepare with the same material. I am also sharing my video course link in the comment box and the description box. So do apply for this exam अगर आप eligible हो, and do follow our Facebook page and also follow us on this YouTube channel. अगर आपको हमारा वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वेलकम विद some more information in the next video. तब तक के लिए बाय बाय।